हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैक गला बनाने का प्रोफेशनल तरीका सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि गले के अंदर सलवट क्यों आते हैं और गला बैठ के क्यों नहीं आता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट गला मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब बैक गला काटने से पहले हम ऊपर से इसके कंधों को बराबर रख के कंधे वाली सिलाई हम सबसे पहले लगा लेंगे। हाफ इंच का दबाव लेते हुए मैं जल्दी जल्दी कंधे की सिलाई लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि बैक का गला अभी मैंने कटिंग नहीं किया। ये सिलाई लगाने के बाद हमारे बैक गले पे काम शुरू हो जाएगा। कंधे की सिलाई हमारी लग चुकी है और इसी कंधे को मैं पहले ही ओवरलॉक कर लूँगा ताकि इसमें से धागे ना निकलें। अब आप देख सकते हैं कि शर्ट को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने ऊपर वाली साइड से गलों को बिल्कुल बराबर रख के पकड़ लेना है और शर्ट का जो सेंटर होगा उसको आपने बिल्कुल सेंटर में बिठा के और इसकी डेप्थ में 3 इंच रख रहा हूँ। आप इसकी डेप्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं और अब मैं इस पे अपना गोल गला ट्रेस कर लूँगा। गला ट्रेस करते हुए ऊपर से एक पैर का दबाव छोड़ के आपने गले को ट्रेस करना है। अब निशानों के ऊपर मैं अपने गले की कटिंग कर लूँगा। गला हमारा कट चुका है और ऊपर वाली साइड से मैंने एक पैर का दबाव छोड़ दिया था जो हमारी सिलाई में जाएगा। सबसे मेन पॉइंट आपने अच्छे से समझना है। ये जो व्हाइट वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये मेरे कपड़े की सीधी साइड है और दूसरी कपड़े की आड़ी साइड है। तो मैं इनके सेंटर से क्रॉस पट्टी निकाल रहा हूँ जिसको हम ओरेब पट्टी कहते हैं। तो फालस के लिए हमेशा ओरेब पट्टी कट किया करें, आड़ी या सीधे रुख में पट्टी ना लगाया करें। ओरेब पट्टी काटने से आपके कपड़े में अच्छी खासी लचक आ जाती है जिस वजह से आपके गले में सलवट नहीं आते। अब हम चलते हैं सिलाई मशीन पे। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड से मैंने सिलाई के लिए एक पैर का दबाव छोड़ दिया था। 1.25 इंच की मेरी फालस वाली पट्टी कट हो चुकी है। अब फालस की जो सीधी साइड होगी उसको हमने शर्ट की सीधी साइड के ऊपर रख के सिलाई आपकी गले के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल गले की जड़ से आपने सिलाई रख के लगानी होगी। तो फालस की सीधी साइड को मैं शर्ट की सीधी साइड पे रख के एक पैर का दबाव लेते हुए और फालस वाले कपड़े में हल्का सा आपने खिंचाव रखना है ताकि आपका गला बिल्कुल बैठ के आए। साइड से आपने कपड़ा बिल्कुल बराबर रखना है, दोनों कपड़े एक जैसे और एक पैर का दबाव आपका होना चाहिए। गुलाई आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देनी। गुलाई के साथ साथ जब आप फालस को रख के हल्का हल्का खिंचाव करेंगे तो आपका गला बिल्कुल गुलाई में बैठ के आएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर रख के एक पैर की सिलाई में लगाता जा रहा हूं और कपड़े को मैंने हल्का सा खिंचाव रखा हुआ है। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि कपड़े को दूर से आपने रख के बराबर पकड़ना है और इसको सीधा करके सिलाई लगानी है। ये काम बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो आपका गला बैठ के नहीं आता। अक्सर लेडीज ये मिस्टेक कर देती हैं कि वो कपड़े को दूर से बराबर पकड़ लेती हैं और फिर उसके बाद उस पे सिलाई लगाती हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। आप देख सकते हैं सिलाई मेरी बिल्कुल गुलाई में बैठ के आ रही है। अब आप देखें कि मैं बिल्कुल कपड़े को 1 इंच के फासले से पकड़ता हूँ, हल्का सा फैब्रिक खिंचाव करता हूँ और उसके बाद सिलाई लगा लेता हूँ। 1 इंच से ज़्यादा कपड़ा मैं नहीं पकड़ रहा और बिल्कुल इसकी गुलाई में रख के मैं सिलाई लगा रहा हूँ। अब एंड वाली जो हमारी साइड होगी उस साइड से भी गले की बिल्कुल जड़ में रख के मैं सिलाई लगाऊंगा। फालस हमारी शर्ट के साथ लग चुकी है। आप देख सकते हैं गले की बिल्कुल जड़ से मैंने सिलाई लगाई है। गले के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब एक्स्ट्रा दबाव आपने ऊपर से रख के काट लेना है। बहुत ही नीट तरीके से सिलाई हमारी लग चुकी है। अब आपने जो कंधे का दबाव लिया हुआ था उस दबाव को जब आप अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे तो आपके फालस की कुछ इस तरीके की लुक आ जाएगी। कपड़ा आपका डबल फोल्ड हो जाएगा। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसका जो दबाव है वो फालस वाली साइड पे रखना होगा
और उसके बाद जब फ़ालस को आप फ़ोल्ड करेंगे तो इसका दबाव फ़ालस के अंदर गुम हो जाएगा और इस तरीके से आपकी फ़ालस बन के तैयार आ जाएगी। दबाव आपने बाहर नहीं निकलने देना, इसको फ़ालस के अंदर ग्रिप करके रखना है। हमारी फ़ालस की जो चौड़ाई होगी वो 1 पैर की है। फ़ालस के बिल्कुल ऊपर किनारे की सिलाई आप लगाएँगे, शर्ट के ऊपर आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसका जो अंदर वाला दुबाव होगा उसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि वो शर्ट वाली साइड पे ना जाए। दुबाव को आपने फ़ालस के अंदर अच्छे से ग्रिप कर लेना है और फिर उसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाते जाना है। इस सिलाई को आप जितने नीट तरीके से लगाएंगे गला आपका उतना ही ज़्यादा नीट बन के आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं अपने दुबाव को कितनी एहतियात के साथ ग्रिप कर रहा हूँ और सिलाई भी बिल्कुल फ़ालस के मैं ऊपर किनारे की रख के लगा रहा हूँ। अब सारी सिलाई को इसी तरीके से मैं जल्दी-जल्दी लगा लेता हूँ। इसका जब दूसरी साइड से एंड हो रहा होगा तो उसको भी आपने इसी तरीके से अंदर फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद जब फ़ालस को आप दुबाव के ऊपर फ़ोल्ड करेंगे तो आपकी फ़ालस की कुछ इस तरीके से लुक आएगी, कपड़ा आपका डबल फ़ोल्ड हो जाएगा। एंड पे आपने सिलाई को पक्का कर लेना है, फ़ालस हमारी बन चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर वाली साइड भी बहुत नीट तरीके से आ रही है। अब जो इसका एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको आपने बिल्कुल जड़ से रख के और बिल्कुल सफाई से रख के काटना है। आप देख सकते हैं दबाव हमारा बहुत नीट तरीके से कट रहा है। अगर किसी जगह से आपका दबाव थोड़ा बहुत भी इस तरीके का हो जाए तो आपके गले में सलवट आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि दबाव आपका बिल्कुल नीट हो के कटे। दुबाव काटने के बाद अब हम जब फ़ालस को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करेंगे तो आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि दुबाव आपने हल्का-सा अंदर वाली साइड पे बिठाना है, सीधी साइड से आपका दुबाव नज़र नहीं आ रहा होगा। अब मैं इसको जल्दी-जल्दी तुरपाई कर लूँगा, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर तुरपाई करते होते हैं। तुरपाई अगर आप करना चाहें तो तुरपाई का टांका बिल्कुल बारीक रख के आपने तुरपाई करनी होगी और इसका दबाव भी बाहर नज़र बिल्कुल ना आए। बहुत ही नीट तरीके से हमारे गले की गुलाई बैठ के आ रही है, किसी भी जगह कोई भी सलवट नहीं आ रहे, गला हमारा बहुत ही नीट तरीके से बैठा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। हम सभी कमेंट्स का जवाब देते होते हैं।